Assalamualaikum 7th class. Today our lecture is 17. Unit number is 9 and now open your book page number 73. Today we will discuss structure. Structure is not new for you. यहाँ पे वो हमें कहता है सब्जेक्ट आपने नोट करना है, वर्ब करना है, ऑब्जेक्ट करना है और वो आगे कहता है वर्ब है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपको थोड़ा सा आगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रहा है। उसके बाद कहता है जो 12 में आपको कहता है आपने सब्जेक्ट देखना, वर्ब देखना, ऑब्जेक्ट देखना और साथ एडवर्बियल देखना। एडवर्बियल भी आप पीछे कर रहे हैं। अब आप मेरे पास ये जुमला है आई वॉश माई क्लॉथ्स। आई आपका सब्जेक्ट है, वॉश आपका वर्ब है। ये ट्रांजिटिव इसलिए है कि उसका ऑब्जेक्ट हमें पास है क्लोथ। आप देख सकते हैं कि कपड़े देखे जा सकते हैं, ठीक है। माई क्लोथ आपका ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब भी है ये। अब नेक्स्ट है आई। आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉश आपका वर्ब है, माई क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। इन द आफ्टरनून जो आगे मज़ीद उसने एक्सप्लेन किया है कि किस टाइम वो दौड़ रही है, वो एडवर्बियल है, ये एक किस्म का एडवर्ब भी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एडवर्ब एक वर्ड का होता है, एडवर्बियल ज़्यादा जो होते हैं उन्हें एडवर्बियल कहते हैं। इसी तरह द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है, स्मोक्स आपका वर्ब है। अब पाइप नज़र आ सकता है, ऐसा वर्ब जो नज़र आ जाए वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ये आपके वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करता है। स्मोक्स अ पाइप, स्मोक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो अ पाइप आपका ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है, स्मोक्स वर्ब है, अ पाइप आपका ऑब्जेक्ट है और इन द गार्डन दोबारा आपका एडवर्बियल है। क्लियर है। बाकी जुमले 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है ये आपने खुद ही करना है। सेम पैटर्न है, कोई फ़र्क नहीं है। सब्जेक्ट जितना उन्होंने दिया होता है, वर्ब से पहले जितना होता है वो सारा सब्जेक्ट होता है, ये ख्याल रखना है आपने। अब आ जाए आप नीचे रिटर्न पार्ट की तरफ। वो कहता है अच्छा जी, वो कहता है चेंज द अबव सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जिस तरह था आई वॉश माई क्लोथ्स, अब आपने सिंपल उसने कहा लिख दो, तो मैं क्या लिखूँगी इसको, आई वॉश्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, वॉश्ड माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है आई वॉश माई क्लोथ इन द आफ्टरनून, तो क्या होगा आई वॉश्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म लगा के पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म ने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, माई क्लॉथ्स इन द आफ्टरनून, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बाकी सारे आप करेंगे। मैं बता रही थी, द ओल्ड मैन स्मोक्स है तो क्या हो जाएगा, स्मोक्ड हो जाएगा। द कारपेंटर मेक्स है तो मेड आ जाएगा, मेक मेड मेड, ठीक है। आगे है मेक्स, आगे उस पर रोब्ड है, उसमें ये पहले ही पास इंडेफिनिट में है। उसके बाद है प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे जुमले अपने इसी बुक के आगे ही लाइन लगा के पास इंडेफिनिट में चेंज कर देने हैं और काम साफ साफ करना है। आप लोग खुद अपने इस सारे काम के रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर गलती करेंगे तो इसमें स्कूल में टीचर्स कोई जिम्मेदार नहीं है। ये आपको मैं इसलिए बार बार खुद साथ के भी बता देती हूँ कि अगर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो आपको समझ आ जाए। अब आ जाए रिटर्न पार्ट की तरफ। आगे कहते हैं री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 11। अब लेकिन क्योंकि उसने हमें एग्जाम्पल दे दिया, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब वो कहते हैं द रैट वॉज किल्ड बाय माई कैट, ठीक है। रैट को मेरी बिल्ली ने मारा, ये उसने थोड़ा सा आपको पैसिव करके बता दिया। इसमें मारने वाला बंदा पैसिव हो गया और जिसे मारा है वो एक्टिव कर दिया है। जैसे अब एक्टिव जुमला कैसे होगा, माई कैट किल्ड द रैट, ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है, जुमले की। और ये उसका असल में पैसिव वॉइस है, एक्टिव है पैसिव वॉइस। स्कूल्स में होते तो अभी तक आपको सिखाए जा चुके होते, ये आपके अटेम्प्ट करना आसान हो जाता। अब आपने क्या करना है, सारे जुमलों को इसी पैटर्न के मुताबिक लिख देना है। जैसे हर हैंड बैग वाज स्टोलन बाय द स्ट्रेंजर, ठीक है। वो स्टोलन बता रहा है कि ये पास्ट है, यानी कि जब पास्ट इंडेफिनिट किल्ड है ना, सेकंड फॉर्म है ना, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको वाज किल्ड लिखते हैं, यानी कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वाले जुमले में पास्ट इंडेफिनिट के लिए। क्लियर है।
अब ये सारा तकरीबन पास इंडेफिनिट में ही चेंज होना है। जैसे मैंने किया हुआ है, हर हैंड बैग वॉज स्टोलन बाय द स्ट्रेंजर को क्या है, द स्ट्रेंजर स्टोल। सेकेंड फॉर्म होगी स्टील, स्टोल, स्टोलन। सेकेंड फॉर्म है हर हैंड बैग। नेक्स्ट है शी वॉज सीन बाय हर हेड मिस्ट्रेस, तो क्या बन गया, हर हेड मिस्ट्रेस सा हर। नेक्स्ट है द पिक्चर वॉज ड्रोन बाय द कैमिसा, कैमिसा ड्रू, ठीक है, ड्रॉ, ड्रू, ड्राउन, ड्रू सेकेंड फॉर्म है द पिक्चर। क्योंकि आपके सारे सेंटेंस में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसका है ये कि हर सूरत में पास इंडेफिनिट ही आना है, क्योंकि ये पास इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस उन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है दिस काइट वॉज मेड बाय कुलदीप सिंह, तो क्या बन गया, कुलदीप सिंह मेड दिस काइट। नेक्स्ट है द गैंगस्टर वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो क्या बन गया, द पुलिस अरेस्टेड द गैंगस्टर। नेक्स्ट है टैंग साई वॉज कैंड बाय मिस्टर ओंग, यानी कि टैंग साई को मिस्टर ओंग ने मारा डंडे से। मिस्टर ओंग कैंड टैंग साई। द थीफ, द लिटिल थीफ वॉज कोड बाय द वॉचमैन, तो क्या बन जाएगा, द वॉचमैन कोड द लिटिल थीफ। नेक्स्ट है द पुअर बॉय वॉज स्कोल्डेड बाय हिम, तो क्या बन गया, ही स्कोल्डेड द पुअर बॉय, यानी कि झिड़कें दी। एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर सिंगिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन। ये सबको क्लियर हो गया है। हर जुमले में हमने जब उसको चेंज किया है तो सिंपल प्रेजेंट लगाया है, पास इंडेफिनेट लगाया है, क्योंकि जुमला आपका पैसिव वॉइस में था। तो पैसिव वॉइस में वॉज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब उसको पास इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में करते हैं। तो हम आपने जब उसको सिंपल किया तो पास इंडेफिनिट सबके साथ लगी है, ये आपने ख्याल रखना है। अब आ जाए पेज नंबर 74 पर। अब वो पार्ट सी में हमें कहता है पेज नंबर 74 पर कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। अब मैंने इसको कुछ अपने वर्ड्स में लिख दिया है, कुछ बच्चे के नहीं यहाँ पे ये भी आ सकता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो किसी, यानी कि सुपरविजन में करें। मैंने लिखा है द क्लर्क रोट एन एप्लीकेशन टू हिज बॉस, टू हिज मास्टर भी लिख सकते थे हम। नंबर 2 पे है द हंटर कोट, कि एक शिकारी ने पकड़ा द वाउंडेड डियर, एक बेचारा यानी कि जख्मी हिरन को। ही टोल्ड मी आ स्टोरी, ही टोल्ड मी आ स्ट्रेंज स्टोरी भी मैं कह सकती थी यहाँ पे। नेक्स्ट है 4 पे द फार्मर ग्रू वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्या उसने सब्जियाँ उगाई और बहुत ज़्यादा रकम पाई। ये भी सारा पास इंडेफिनिट में चल रहा है। शी केप्ट माई थिंग्स सेफली, यानी कि उसने मेरी चीज़ों को हिफाजत से रखा। 6 है द यूथ पुश्ड एन ओल्ड मैन, यानी कि नौजवान आदमी ने एक बुरे आदमी को धक्का दिया। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गया। नेक्स्ट है 7 पे 2 पीसेज ऑफ पाया, उन्होंने पूछा लिखा हुआ शी कट 2 पीसेज ऑफ पाया, शी एड 2 पीसेज ऑफ पाया भी हो सकता है। नेक्स्ट है 8 पे शी ओपन द विंडो, शी विंडो को आप बंद भी कर सकते हैं, ही शट द विंडो भी हो सकता है। 9 में देखें ही डिमांडेड $10 फॉर अ बेड, ही डिमांडेड $10 फॉर अ ब्रेड, फॉर अ कॉपी, ड्रेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 10 पे है यू शुड हैव अ कप ऑफ माइलो बिफोर गोइंग टू द स्कूल, बिफोर गोइंग टू द बेड भी आप सब लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। इसमें आपने पास इंडेफिनिट पढ़ा, ठीक है, कंजंक्शंस पढ़े इसमें आपने, और फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद की। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो सारे चैप्टर को एक बार रिपीट कर लें। थैंक यू।